नियाज, उम्मीद से कहो ब्रेकफास्ट लग गया है। फरजाद को वही हैंडल कर सकती है। ओ भाई आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बात किया आप लोगों ने उस लड़की से? क्यों आई वो यहाँ? भाई वो मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। इतने इत्तेफाकात आम नहीं होते। पूरा होमवर्क करके आई है वो, सारे कनेक्शन जोड़ रखे हैं। मुझे तो कोई खतरनाक जासूस लगती है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इससे पहले हम कोई भारी नुकसान उठाए, निकालें इसे यहाँ से। फरजाद बेबी रिलैक्स, मैंने सारी रिसर्च की है। बात दरअसल ये कि उसकी जो सौतेली माँ है ना, वो उसे बहुत परेशान कर रही है और कुछ नहीं है। वाओ, अनबिलीवेबल। झूठी लड़की, झूठी कहानियां, बेवकूफ बना रही है आप लोगों को। पहले कराची, फिर इस्लामाबाद और मेरे घर तक आ गई है। मुसलसल मेरा पीछा कर रही है। मैं बता रहा हूं, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। अनबिलीवेबल। तुम अभी तक गई नहीं आज? फरजाद, आर यू ओके? आपको लगी तो नहीं? तुम मेरे से दूर रहो। जब मेरे करीब आती हो मेरा नुकसान करवाती हो, मनहूस लड़की। इसमें तेरी क्या गलती है? तो अपनी वजह से गिरे ना। फरजाद तुम तो उठो। इतनी बेइज्जती मनहूस बोला है इन्होंने मुझे नहीं रहना, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मतलब भलाई का जमाना ही नहीं है। मैंने सोचा कि इनके लिए जोशानदा बना दूं क्योंकि इनको मेरी वजह से फ्लू है, मगर नहीं, फिर से शुरू हो गई है। मैं भी रह लूंगी कहीं और, नहीं रहना मुझे यहाँ पर। तुम कहीं नहीं जाओगी? फरजाद, घर आए मेहमानों के साथ ऐसे करते हैं? गलती तो किसी से भी हो सकती है, इसका कोई कसूर नहीं है। चलो से सॉरी। सॉरी सॉरी। माफ किया। रिश्ता भी छोड़ दिया। मैं देखती हूँ। फरजाद, मुझे तो भूख लग रही है। खाओ ना। वैसे पता है उम्मीद भाई ना किसी को ऐसे सॉरी बोलते तो नहीं है। पता नहीं तुम्हें कैसे बोल दिया उन्होंने। वैसे घड़ियाल मिला कहाँ से तुम लोगों को? घड़ियाल? अच्छा सॉरी। अबे ड्राइवर कहाँ है? तुम्हारा ड्राइवर कहाँ रह गया? नहीं, कहाँ चला गया? हमारे साथ 4 दिन हो गए, क्लाइंट नाराज हो रहे हैं। आ गया भाई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो ड्राइवर का वेट करते हैं, चले वहां ड्रॉप कर दें। आज से मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। क्या काम है? वो बैंक जाने उम्मीद का काम है। दूसरी गाड़ी पे जाओ। भाई ये दूसरी गाड़ी तो है, आप अपनी गाड़ी में चले जाए ना। मेरी गाड़ी ड्राइवर धो रहा है, उसमें टाइम है अभी। ये अपनी दोस्त को कहो ना अपने घर से गाड़ी मंगवा ले, इसके पास बड़ी गाड़ियां, ड्राइवर होंगे। भाई वो तो इसने ऐसे ही बोल दिया था ना। ओहो हाँ, मैं तो भूल ही गया था। भाई दोस्त की तो झूठ बोलने की आदत है, कुछ भी कह दिया होगा। इट्स ओके, मैं कैब लेके चली जाऊंगी। नहीं भाई प्लीज ना। अच्छा ठीक है। फरजाद साहब कैसे हैं? जी वो तो बिल्कुल ठीक है। ये मेरी दोस्त है उम्मीद, आप प्लीज इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दें। जी मिस साहब प्लीज बताइए क्या मसला है आपका? पहली बात तो ये कि मैं आपके काउंटर पे गई हूँ अपना 2 करोड़ का चेक लेकर। वो कह रहे हैं कि 2 दिन बाद मेरे अकाउंट में आएंगे। और दूसरी बात, कौन सा टैक्स है जो मुझे पे करना है, वो भी मेरे पैसों में से। देखिए मैम, 2 दिन का इसलिए कहा है कि आपका चेक 2 दिन बाद क्लियर आया होगा, इसलिए आपके पैसे 2 दिन बाद आएंगे। और जहाँ तक टैक्स का ताल्लुक है, जो भी आपका इनाम निकलता है उसका 25% आपको FBR को देना होगा और 15% आपका प्रोडक्शन के अकाउंट में जाएगा। क्या? देखिए मुझे अपने पैसों के मामले में ना कोई मजाक बर्दाश्त नहीं है। इतनी मुश्किलों से तो मैं इनाम जीत कर लेकर आई हूँ, और इनाम पर कौन सा टैक्स होता है? देखिए मैम, लॉटरी हुआ इनाम, गवर्नमेंट का टैक्स तो आपको देना होगा। टैक्स देती है मेरी जूती।
अभी हाथ में पैसे आए नहीं है, जिसको देखो अपना हिस्सा मांगने के लिए आ गए। देखें मैम, आपके इन पैसों से बैंक का कोई ताल्लुक नहीं, आप प्लीज तशरीफ ले जाएं। और हाँ, जाते हुए एफआईआर का सर्कुलर भी लेते जाइएगा। कल एफआईआर का बंदा आपके पास खुद टैक्स के सिलसिले में आपके पास आएगा। हाँ उम्मीद, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। मेरी बात सुन ले आप, मैं ना 1 रुपए भी नहीं दूंगी। आ जाए मेरे घर में, देख लूंगी, खूब खबर लूंगी और बैंक वालों को भी देख लूंगी। और अगर इस बैंक अकाउंट से मेरे 1 रुपए भी कहीं गए ना, तो इस बैंक को मैं हिलाकर रख दूंगी। उम्मीद पाशा नाम है मेरा। उम्मीद ऊपर अल्लाह और नीचे पाशा साहब के अलावा ना किसी से नहीं डरती। अच्छा, फरजाद भाई से भी नहीं? नहीं, हाँ थोड़ा बहुत। अब वो है ही इतने चंगेज खान और खड़ूस, डर तो लगेगा ना। ये सारी बातें ना फरजाद भाई को बताऊंगी मैं तुम्हारा ना गला दबा दूंगी, जान ले लूंगी तुम्हारी। ओ, फरजाद भाई का मैसेज आया, वो कह रहे हैं 10 मिनट में गाड़ी भिजवा रहे, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ और एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद ड्राइवर तुम्हें पिक कर लेगा। ठीक है। वैसे समीर भी अब तक पाशा आपको हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल गया होगा। अच्छा मौका है। और गुस्से में ना थोड़ा कम किया करो गुस्सा। क्या चल रहा है तुम दोनों में? ये जो भी चल रहा है ना, उस हिटलर के दिमाग में चल रहा है। मैं बता रही हूँ हया, ये उसकी ना कोई नई साजिश है। वहाँ पर तो ढंग से बात नहीं करता था मुझसे। तुम्हें कंफर्म नहीं है उसका नंबर है? 100% उसी का नंबर है। इस्लामाबाद में जो उसने मुझे बुके भेजा था ना, उसमें अपना नंबर लिख कर भेजा था। दाल नहीं गली तो मुकर गया, पप्पे कुटनी कहीं का। बहन, किसी और का नंबर भी हो सकता है। वहाँ मुझे उस चंगेज खान के अलावा ना कोई नहीं जानता था। और मैं बता रही हूँ हया, मुझे उसके इरादे ना ठीक नहीं लग रहा है। तुमसे मसला क्या है आखिर? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसे मुझ मासूम से मसला क्या है। अल्लाह वास्ते का बहर है। फिर ये मैसेज? मुझे नहीं पता। हया कहीं ऐसे तो नहीं कि उसे डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? मरियम को बोलूंगी अपने भाई को ना किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाएगा। अच्छा, वैसे तो मैं देख रही थी फिल्मों में हीरो हीरोइन के पहले तो होती है नोक-झोंक, फिर आखिरकार मोहब्बत हो ही जाती है। तौबा करो बहन, ऐसे लोग मोहब्बत नहीं करते, डायरेक्ट दीवार में चुनवाते हैं। तुम्हारे सामान जल्दी पिछला दरवाजा खोलो। अरे खुला है, जाओ जाओ।